हेलो दोस्तों, मैं गौरव चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास एलाइट लर्निंग पॉइंट में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन, जिसका हिंदी को हम जिसमें बोलते हैं दिशा और दूरी, आज वो चालू करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम आज जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि मैं थोड़ा कल आ नहीं पाया था। दिशा और दूरी तो हम सब जैसे कि जानते हैं जो हमारी दिशा है कितनी प्रकार की होती है। हमारी कितनी दिशा होती है? 8। ये होती है हमारी पहली पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सभी के बीच बीच में जितने भी हमारे डायरेक्शन दिख रहे हैं, ये भी हमारी 4 डायरेक्शन होती है और टोटल मिला के हमारी 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इनके बीच में हमारी बनेगी उत्तर पूर्व, ये वाली बनेगी हमारी दक्षिण पूर्व, और ये वाली बनेगी हमारी पश्चिम दक्षिण, और जो हमारी लास्ट है ये बनेगी हमारी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हमारी 8 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इनके बीच में कोण कितने का बनता है, यानी एंगल। ये टोटल हमारा 360 डिग्री होता है, तो हम जानते हैं, और हर एक दिशा के बीच में हमारा एंगल 45 डिग्री का होता है। तो मतलब ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ऐसे ही बाकी से भी हमारी ये भी 45, 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 ये भी 45। दो पूरी दिशाओं के बीच में हमारा एंगल हमेशा कितने का बनता है? 90 का। ये पूरा हमारा एंगल जो बनेगा उत्तर और पूर्व के बीच में हमारा 90 का बनेगा, क्योंकि 45 45 90 हो गया। ठीक है, ऐसी सभी दिशाओं के बीच में एंगल जो है 90 का बनेगा। इसमें भी 90 का बनेगा, इन दोनों के बीच में 90 का, इन दोनों के बीच में 90 का। ठीक है, इसको हम थोड़ा एक बार बता देते हैं आपको। ये 45 का हो गया आपका, ये पूरा 90 का हो गया। 90 के बाद हमारा यहां तक आएंगे, इसको घुमा के ऐसा करते हैं, इसको अलग लाइन में लेते हैं, थोड़ा हो जाएगा। इतना तो आप समझ जाओगे, मैं लिखूं ये हमारा 45 है, हमारा 90 है, तो ये हमारा अगला कितने का बनेगा? 135 का बनेगा। उसके बाद हमारा अगला कितने का बनेगा? ये 135, फिर उसमें 45 ऐड कर दो तो 180, फिर 225, फिर 35 ऐड कर दो, उसमें कितना हो गया? 270, फिर 35 ऐड कर दो, उसमें कितना हो गया? 315, फिर हमारा टोटल 360 का होगा आगे। या तो हमारा ये वाला एंगल जो हमारा यहाँ पे जो एंगल पूरा जो घूम के आता है, या तो ये वाला एंगल या तो हमारा 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है। ठीक है, या 0 डिग्री या 360 डिग्री। एंगल का खत्म हो गया, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। अब बात आती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत में घुमाना। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हमारा इस डायरेक्शन में कोई भी चलेगा तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट करा इस डायरेक्शन में और ये चलते गए ये ऐसे करके, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज हमारा होता है घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, जैसे कि पीछे से हम लोग उल्टे चलना चालू करा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी की डायरेक्शन चल रहे हैं तो हमारा क्लॉकवाइज हो गया, और घड़ी के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसमें यही चीज जानने की थी। और अगर हाँ, इसमें एक और चीज पूछी जाती है
अभी है तो इसमें एक और टॉपिक उसको मैं कल कराऊंगा, पर आप छोटी चीज जो स्टार्टिंग में बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, एक बार इसमें एक और बेसिक होता है हमारा। जैसे कि अभी हम किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि इसका कम से कम दूरी कितनी है हमारे घर से, जो भी क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा आपसे उस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलो वो क्वेश्चन आएगा मैं उसको तो ही बताऊंगा, अभी फिर इतना ही काफी है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जैसे ही वो आता है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम आप इसको फोटो का जो भी खींचना हो खींच लो, क्योंकि इसी के बेस पे आज के सवाल होंगे आपके, और जो कल एक इसमें क्या दो कॉन्सेप्ट बच जाएंगे आपके, उनको मैं आपका कल करा दूंगा, ठीक है। चलो अब आज हम इस टॉपिक क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये भी हमारे पिछले चैप्टर की तरह बहुत ही सरल चैप्टर है, इसको भी हम बहुत ही आसानी से करेंगे और बहुत ही धीरे बहुत ही प्यार से, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फिर आज हम अपने पहले सवाल चलते हैं। अब एक आदमी पूरब की ओर, एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर, एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, एक आदमी पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाईं ओर 4 किलोमीटर चलता है और पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है उसका मुंह अंत में किस दिशा में है। तो इसमें आपसे दिशा पूछी गई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक आदमी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पूरब आपका ये हो गया, मैंने बताया था। तो इस तरह आपका यहाँ से हमने स्टार्ट करा, इसको हमने 1 पॉइंट मान लिया, कुछ भी पॉइंट मानने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चला हूँ सीधा 4 किलोमीटर इस तरफ, ठीक है। तो ये आपका 4 किलोमीटर हो गया। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपसे आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो और आपसे आगे पूछा जाता है कि अंत में इसका मुंह किस दिशा में है, अगर सिर्फ दिशा ही पूछे तो किलोमीटर तुम कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा तुम्हारी सेम आएगी, चाहे तुम 6 लेके चलो, चाहे तुम 8 लेके चलो, चाहे 2 लेके चलो, अंत में तुम्हारी दिशा वही आएगी, ठीक है। बट ठीक है, हम क्वेश्चन बताएगा तो हम चल लेके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता अपने लेफ्ट साइड मुड़ेगा और कितना चलता है 4 किलोमीटर, और पुनः बाएं ओर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाएं ओर मुड़ता है अपने, तो वो यहाँ आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा है इसमें उसका मुंह अंत में किस दिशा में है,
पूरब इस तरफ है, पूरब के विपरीत कौन सी दिशा होती है हमारी? पश्चिम। और हमारा लास्ट में किस तरफ देख रहा है? पश्चिमी साइड देख रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? इसका आंसर हमारा पश्चिम हो जाएगा। यानी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें तो, और आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा जो सवाल होगा क्वेश्चन आज का हमारा दूसरा सवाल, यदि घोड़े पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाहिने मुड़कर और पुनः अपने दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है? इसमें भी हमसे दिशा पूछी गई है, तो हम इसको करेंगे तो हम लास्ट में हमारी दिशा आ जाएगी क्या उस दिशा में चल रहा है हमारा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, यदि घोड़े पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा की ओर चलता है, दक्षिण दिशा हमारी नीचे की तरफ होती है, तो नीचे जा रहा होगा, कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर। यहाँ से हम उसने स्टार्ट करा है पॉइंट से 4 किलोमीटर चलता है नीचे की ओर। ठीक है, और 4 में सवारी करता है, फिर अब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब इसका लेफ्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना, हम जहां से चलेंगे यहाँ से, या तो आप स्टार्टिंग में एरो लेके सोच लिया करो, या तो हम नीचे साइड जा रहे हैं तो बायां इसका में लेफ्ट होगा और दायां जो इसका उधर राइट होगा। तो बाएं ओर कितना चलता है फिर वो? बाएं ओर मुड़कर चलता है थोड़ा 2 किलोमीटर सवारी करता है और मुड़कर 2 चलता है। उसके बाद पुनः अपने दाहिने ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है। दाहिना ओर मतलब ऐसे जा रहा है तो दाहिना इसका नीचे हो जाएगा, दाहिना मतलब राइट साइड 4 किलोमीटर चलता है, ये हमारा 4 किलोमीटर है। इसके बाद तो वह किस दिशा में चल रहा है? जब वो स्टार्टिंग में नीचे की तरफ जा रहा था, दक्षिण में जा रहा था, फिर वो अपने लेफ्ट गया, फिर वो दोबारा नीचे हो गया, सीधा तो सीधा ही तो जा रहा है। यहाँ भी देखो हमारा सीधा ही जा रहा है, तो लास्ट में दिख रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा।
दक्षिण, यानी साउथ। ठीक है, अपने अभी सवाल पर चलते हैं। आज के अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि x दक्षिण की ओर, यदि x दक्षिण की ओर मुंह, यदि x दक्षिण मुंह करके खड़ा है, यदि x दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। अभी मैं प्रॉब्लम में तुम्हें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद छोटे क्या इसमें क्वेश्चन में जैसे भी आते हैं उनको करा देता हूँ, आगे जो भी पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके वैसे करा दिएंगे। इसको वैसे करने में आप मुझे वाले में भी कर दोगे, फिर भी इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ये कोई आदमी है दक्षिण की ओर मतलब साउथ साइड फेस कर खड़ा हुआ है। हमसे इसमें पूछा क्या है, उसका जो बायां हाथ है, हमारा लेफ्ट हैंड है, वो किस दिशा में है। इसी दिशा में तो क्या, वो नीचे की तरफ, लेफ्ट हमारा उस साइड होगा, राइट हमारा साइड होगा। लेफ्ट यानी पूरब की ओर होगा इसका जो हाथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब, ईस्ट। अगले सवाल में करते हैं अपने। ए दक्षिण दिशा में चलकर दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है, और फिर बाएं और फिर बाएं और उसके बाद अंत में दाहिने मुड़ता है। तो इसमें पूछा गया है, तो अब वह आरंभिक बिंदु से, किस दिशा में खड़ा है। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। दक्षिण दिशा मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, दाहिना मतलब राइट हो गया हमारा, दाहिना मुड़ गया, ठीक है। और बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर
मुड़ता है, ये मिस्टेक हो गई, गलती से इसको सही कर लेते हैं, मुड़ता। अब दाहिने का द्वारा अपने लेफ्ट में मुड़ेगा नीचे, लेफ्ट मतलब नीचे, राइट मतलब ऊपर, दाहिने मुड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद अंत में दाहिने मुड़ता है, अंत में दाहिने यानी अपने राइट मुड़ता है। इसमें हमसे पूछा है कि वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। आरंभिक बिंदु हमारी ये रही, तो हम इसको पूरा अगर देखें, अगर तो अपना हमारा आरंभिक बिंदु से हमारा यहाँ है, यहाँ, ठीक है। और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, किस किस के बीच में आ रही है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रही है डायरेक्शन हमारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण यानी वेस्ट साउथ, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया था कि आरंभिक बिंदु से ये जो लास्ट हमारा बंदा पहुंचा है वो किस डायरेक्शन में, तो आरंभिक बिंदु से हम देखेंगे, यहाँ पे आरंभिक बिंदु को हमने जीरो मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान के यहाँ पे हमने बना के देख लिया सीधा इसको, वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमारा वेस्ट साउथ में जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा अगला सवाल होगा, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है इनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। इसमें हमें कुल दूरी बतानी है, कुल दूरी कितनी है। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है, पूर्व हमारा इस तरफ हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर, यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लिया, ये 40 किलोमीटर हो गया। इसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। उत्तर हमारा उधर साइड है, तो ये बात 20 किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर। इसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़कर जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब अपना लेफ्ट,
तो इसमें हमसे पूछा गया है इनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी का मतलब इसको हम जितना भी डिस्टेंस चले जितना भी चलते हैं इसमें तो हमारा दिख रहा है 40 प्लस 20 प्लस 40, तो इसका आंसर तो हमारे यहाँ 100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर इसमें हमसे पूछा गया होता कि हमारी शुरुआत बिंदु से अंत की बिंदु तक की मिनिमम दूरी कितनी है, मिनिमम दूरी बताते हैं, हम इसमें क्या बताते हैं, मिनिमम दूरी हमारी हो जाती, ये तो 40 गया तो 40 वापस आ गया, ये डिस्टेंस कितना है दोनों में, तो 20 रहता। अगर इसमें हमसे मिनिमम पूछता है, इसमें हमसे पूछता कि कम से कम दूरी कितना है स्टार्टिंग से एंड तक, तो इसका हमारा आंसर हो जाता 20 किलोमीटर। पर हमसे इसमें पूछा गया है इनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो हम सब जितना चला है उसको टोटल कर लेंगे, उसका कुल निकाल लेंगे 40 प्लस 20 प्लस 40, तो इसका आंसर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने अनुसार और चलते हैं। नीरज अपने घर से टहलने जाती है। नीरज अपने घर से टहलने जाती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख, वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख मतलब सूर्य की ओर, जहां सूर्य निकलता है सूर्य के सम्मुख, ठीक है, चलना शुरू कर देती है। चलना शुरू कर देती है और 1 किलोमीटर सीधा चलती है, और 1 किलोमीटर सीधा चलती है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है। एक चौराहे पर वो दाएं मुड़ती है और फिर से 1 किलोमीटर चलती है, और फिर से 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक यू टर्न लेती है। और फिर से 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक यू टर्न लेती है और फिर से 1 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से कितना दूर है? वह अपने घर से कितना दूर है? चलिए करते हैं सवाल को। जैसे क्वेश्चन ही ले लीजिए, कहीं इसको पढ़ने के बाद सोचना मत कि छोड़ना है, इसको करेंगे, देखना तुम खुद का होगा। ये तो कितना आसान सवाल था। करते हैं। नीरज अपने घर से टहलने चलती है। वह सुबह 6 बजे सूर्य के सम्मुख चलना शुरू करती है। सूर्य के सम्मुख, हमारा सूर्य किस साइड से निकलता है, किस दिशा से निकलता है? ये तो असली जानते होंगे, पूर्व से निकलता है, ठीक है। तो सूर्य के सम्मुख तो हमारी इस तरफ चलती है और 1 किलोमीटर
सीधा चलती है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब राइट रहेगा, एक चौराहे पर वो दाएं मुड़ती है यानी राइट साइड, और फिर से 1 किलोमीटर चलती है, और फिर से 1 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक यू टर्न लेती है और फिर से 1 किलोमीटर चल देती है। यू टर्न का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि तुम इसको यू और यू ना, तो ये यू मत समझना। यू टर्न का मतलब जैसे अगर मैं अब तुम्हारे सामने सीधा खड़ा हुआ हूँ, या तो यू टर्न इस तरफ लेगी घूम के, यू टर्न मतलब पूरा 180 डिग्री घूमना, या फिर ऐसे घुमा दो उसको पूरा, जाएगा डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरफ होगी, या तो तुम सीधा खड़ा हुआ तो ऐसे घूम जाओ तो अपने 180 डिग्री घूम जाओगे, या तो ऐसे घूम जाओ तो अपने 180 डिग्री घूम जाओगे। तो यू टर्न यहाँ से अगर वो लेगी, या तो तुम इसको ऐसे उल्टा घुमा दो या उसको ऐसे उल्टा घुमा दो, एक ही बात है, जाएगी तो वो उत्तर दिशा में तो जाएगी। इसको हम अपना यू टर्न घुमा देंगे, यू टर्न लेती है और फिर से 1 किलोमीटर चलती है। यू टर्न हमने ले लिया इसका, और फिर से वो 1 किलोमीटर यू टर्न, सॉरी इसको घुमा के यहीं से यहीं घुमाएंगे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे इसको इसी के ऊपर से घूम, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ किसी दिशा में जा रहा हूँ, मुझे घूमना है तो मैं ऐसे हट के थोड़ी घूमूंगा, मैं सीधा यहीं घूम जाऊंगा, ठीक है, यू टर्न मेरा ही हो जाएगा। तो यू टर्न लेके कितना जाती है, फिर से वो 1 किलोमीटर जाती है, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर बैक जाएगी वो, पहले वो नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, जाती सेम 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस वही जाएगा, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। हमसे जो पूछा गया है वह अपने घर से कितना दूर है, यहाँ से वो चली थी, इसको ओ पॉइंट मान लो, यहाँ चली 1 किलोमीटर हो गई, फिर 1 किलोमीटर अपने दाएं हो गई, उसके बाद उसने यू टर्न लिया और लौट के फिर वो दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुंच गई। तो अपने घर से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। अपने आज के आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल, राम उत्तर की ओर, राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, इसको 20 कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या मतलब, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर वो अपने 20 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर, फिर पुनः दाईं, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है।
फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? इसमें हमें दूरी बतानी है, जहां से उसने स्टार्टिंग किया था वहां से अंत तक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा। राम उत्तर की ओर 15 चलता है, उत्तर यानी अपना ऊपर की तरफ 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसने स्टार्टिंग करा, हमने इस पॉइंट को मान लिया, चला जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मतलब सीधा सीधा दाईं ओर मुड़ता है, यानी इस तरह मुड़ जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है तो अक्सर होता है, इसमें क्वेश्चन में आ गया हमसे कि वो दाईं ओर मुड़ता है और मुड़ के 20 किलोमीटर चलता है, मुड़कर 20 किलोमीटर चला जाता है। फिर पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर यानी नीचे आएगा, उससे थोड़ा कम, यानी 10 किलोमीटर यहाँ तक आएगा हमारा, क्योंकि हमारा सीधा ले लेंगे तो पूरा 15 हो जाएगा, अपने हिसाब से थोड़ा कम ले लेंगे उसको। 10 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। फिर से राइट टर्न लेगा अपना और मुड़ के वो सीधा यहाँ आ जाएगा, सीधा यहाँ 20 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारा 20 है तो बराबर के उसी के आसपास पहुंच जाएगा। दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? एक बात ध्यान समझिएगा, 20 किलोमीटर वापस आ गया, 10 किलोमीटर उसकी दिशा हमने सामने चला था वो, तो ये हमारी दूरी कितनी बची? ये यहाँ से और यहाँ तक की, ये पूरी हमारी 15 है और ये हमारी 10 है, तो 15 में 10 माइनस करें तो कितना बचेगा? 5 किलोमीटर। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राम जो कितना दूर है? स्टार्टिंग पॉइंट से राम जो है यहाँ पर है, ये दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज के सवाल का हमारा आखिरी सवाल होगा और इसके मेरे को क्लास लेंगे कल, जिसमें कि इसके जितने भी और दो शायद एक या दो टाइप और बच रहे हैं उनको भी मैं कल खत्म करा दूंगा, और जो एक आध इसमें भी एक आध हार्ड क्वेश्चन लेके, जिससे कि तुम्हें हार्ड क्वेश्चन आया तो उसको तुम छोड़ के ना हो, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल देख लो, उसको मैं रख कर रहा हूं, करते हैं। तो लास्ट सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है आज का क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे? दीपक दक्षिण की ओर, दीपक दक्षिण की ओर, दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है। दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चला जाता है, 5 मीटर चला जाता है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चले जाता है, और 4 मीटर चले जाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर की दूरी, 7 मीटर की दूरी तय करता है,
और 7 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमसे पूछा है वह प्रारंभ से कितना दूर और किस दिशा में खड़ा है, वह प्रारंभ से कितना और किस दिशा में खड़ा है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है, दक्षिण यानी नीचे रह गया, 9 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब उसका राइट हो जाएगा, कितना चलता है फिर 5 मीटर। उसके बाद वह पुनः मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, 4 मीटर यानी यहाँ पे जाएगा, तो अपने दाएं मुड़ के, दाएं मतलब राइट ही मुड़ रहा, लेफ्ट होता तो नीचे आता, ठीक है। पुनः दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चले जाता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हमसे पूछा गया है वह प्रारंभ से कितना और किस दिशा में खड़ा है। इसमें हमसे ये तो पूछा नहीं गया कि कम से कम डिस्टेंस कितना है या फिर कुल दूरी कितनी तय करनी है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला, जो कि हमारा होता है h² = b² + p²। ये सब तो आपने पढ़ाई होगा बहुत अपनी 7th 8th क्लासेस में। ये हमारा फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम या फिर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, या फिर इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट तो सुना होगा, ट्रिपलेट होता है हमारा। तो ये हमारा क्या है कि 4 मीटर हमारा, ये हमारा कुल 9 मीटर है। तो इसको हम अगर ज्वाइन कर ले तो ये हमारी कुल दूरी कितनी देखिए 5 से 5, तो ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी हमारी, और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, बच्ची कुछ हमारी ये कितनी हो जाएगी, ये ऊपर की 5 मीटर। सिर्फ यहाँ तक देखेंगे, ये हमारी यहाँ तक की 4, बच्ची कुछ 5, 9 में 4 के बाद 5 होता है। इसमें हमारे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्या लगेगी, ये हम इसको अलग उठा के दिखाता हूँ आपको। इसको ये बनेगा हमारा ऐसे, कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से उसने स्टार्टिंग किया था और उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे आया था हमारा। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, ये कितना है 5। तो डिस्टेंस कितना निकलेगा हमारा, इसमें उसकी दूरी कितनी निकलेगी हमारी, ये हमारा बनेगा ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका मतलब है h² = p² + b²। p कितना दे रखा हमारा 5 का स्क्वायर, b कितना दे रखा हमारा 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25, 5 का स्क्वायर हमारा 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा 169। ये स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर जाके कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 13। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13। तो इसके हमने प्रारंभ से कितना दूर और किस दिशा में खड़ा है। दूरी तो हमारी इसमें आगे इसकी 13, दूरी आगे हमारी इसकी 13। अब इसमें पूछा है दिशा किस दिशा में खड़ा हुआ है। मैंने एक बार क्वेश्चन में बताया था, जब कोई किसी पॉइंट चलता है उसके अगर स्टार्टिंग से उसकी दिशा पूछी जाए तो क्या करेंगे उसका, तो उसको हम पूरा डायरेक्शन चार्ट मारेंगे इसका, जिस मतलब अज्यूम कर लेना अपने मन में और उसको अपना सेंटर पॉइंट मान लेना, यहाँ से इस तरफ गया, यहाँ से इस तरफ गया। तो ये दक्षिण और किसके बीच में आ रहा है, पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट के बीच में। तो इसका आंसर होगा 13 दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएगी इसकी, दक्षिण पश्चिम उसकी तरफ से, और इसका जो डिस्टेंस है 13 मीटर होगा। तो इसमें एक बार बोलता हूं 13 मीटर साउथ
वेस्ट। एक बार समझाया था क्वेश्चन में, दीपक जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 9 मीटर दक्षिण को चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, दाएं के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, अंत में 7 बाएं मुड़ता है, जितना 7 में चलता है। तो हमसे जो पूछा गया था कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे। ये 5 तो ये 5 हो जाएगी, ये हमारी 4 थी, ये हमारी टोटल 9 थी, तो 9 में ये वाला हिस्सा आ गया 4 बचा, ये वाला हिस्सा हमारा 5 बचा। तो 7 और 5 12, 12 और 5 हमारी ट्रिपलेट होती है 12, 5 और 13 की। तो जिससे कि 13 आंसर आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस 13 आ जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के इसको ऐसे अज्यूम कर लिया, इसको मतलब अपने दिमाग में अज्यूम कर सकते हो। मैं तो आपको बना के दिखा, जिससे आपको समझ में आई। इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान के, तो इसका आंसर है साउथ वेस्ट। चलिए आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।